हेलो। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा, तो ये फॉर्मूला जो है ऐसे तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूले जानते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, ओके। तो इसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट और इन सब का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बट उसके अलावा जो एक फॉर्मूला जो है पहले से हम जानते होंगे। फॉर्मूला जो है वो है टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, 4h/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसकी क्या हो गई, ये तो हो गई इसकी रेंज, और ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट, और ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन तीनों में ये क्या करता है, ये एक रिलेशन है। और इस पे इससे जो है इस रिलेशन से जो है अपन जो है कुछ क्वेश्चंस जो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इफ हमें ये रिलेशन याद हो। ओके, तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। A body projected from ground such that its horizontal range n times, horizontal range is n times for maximum height attained, then find out angle of projection। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ दे क्या रखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कितनी है, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। ओके, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, 4h/r। तो r की जगह हम क्या रख दें, 4h/r की जगह 10, मैक्सिमम हाइट इज, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट n टाइम्स दे रखी है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, nh रख दें। ठीक है, तो यहाँ से h कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास जो थीटा, टेन थीटा कितना आएगा, 4/n, और थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4/n। ओके, a body is projected from ground at an angle theta from horizontal with speed u। ठीक है, तो यहां से एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ठीक है, कुछ स्पीड जो है इसकी u दे रखी है, स्पीड u हो गई। देन फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन when body reaches at the highest point seen from point of projection। अच्छा, तो हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, इसका जो है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो ये तो जो है अपनी एच हाइट हो जाएगी, ये रेंज जो है r/2 हो गई। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम सीधे यहाँ से उस पॉइंट की तरफ देखें, उस पॉइंट की तरफ देखें, तो ये पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ, राइट। तो ये फाई कैसे निकल जाएगा, ये फाई जो है इस ट्राइंगल से निकल जाएगा। इस ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर कर लें, तो ये अपना जो है टेन फाई कितना आएगा, टेन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज r एंड बेस इज r/2, तो ये हो जाएगा 2h/r, राइट। अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एक फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग जो है टेन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से h/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन से h/r कितना आएगा, h/r की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा बाई 4। ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन सेट कितनी आ जाएगी, दोनों से मैं क्या करता हूँ h/r की वैल्यू इक्वल कर दूं, जैसे भी करना चाहो दोनों कर सकते हो इसको। h/r इस इक्वेशन से कितनी आएगी, 10 5/2, तो ये हो जाएगा 10 5/2। ठीक है, 1 और 2 से हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व, और यहाँ से h/r कितना आएगा, टेन थीटा बाई 4। तो ये दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से फाइनली अपने पास जो वैल्यू बनेगी, टेन फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। ओके, एंगल निकालना था फाइव, तो फाइव हम कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है, इसमें जो फॉर्मूला जो यूज किया हमने वो ये किया, और जल्दी से अपना आंसर इसमें आ गया। How much above the maximum height a projectile must be
प्रोजेक्टेड सो दैट रेंज इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। तो ये पहली बात तो ये बोल रहा है कि रेंज कितनी रखनी है अपने, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितना और प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें। तो कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ये तो अपनी क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ओके, यहां से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा यू। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो है इस मैक्सिमम हाइट के कितना डिस्टेंस ऊपर प्रोजेक्ट इसको जो है प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं ये वाई डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, वाई डिस्टेंस ऊपर किसके, मैक्सिमम हाइट से वाई डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर अपने को एम रखेंगे तो ये पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट एच जा रहा है और ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई इधर की आर। ठीक है, तो ये रेंज आर हो गई, तो इसको अपन यहां से लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, r/2, r/2 हो जाएगा। ओके, हमें जो है फाइंड करना है ये वाला पॉइंट। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कौन से ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर लें, ये ट्राइंगल कंसिडर कर लें ये। तो इस ट्राइंगल में देखोगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये पूरा y प्लस एच और बेस हो जाएगा r/2। तो ये हो गया y प्लस एच और यहाँ हो गया r/2। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 2y प्लस एच बाई आर। ओके, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या होता है, 4h/r, राइट, 4h/r, टेन थीटा इज 4h/r। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4h/r। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है इसकी ये r और r तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिलेगी, सॉरी ये स्मॉल h नहीं है, ये कैपिटल H है यहाँ, y प्लस कैपिटल H। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो y वैल्यू हो जाएगी h। ओके, और एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन की हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, इस इंफॉर्मेशन की हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है अपना आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू h। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है किस, हमने ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे यूज किया है। फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u सेम है, देर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इज सेम। तो ये एंगल्स हम जानते हैं, एक एंगल जैसे थीटा होता है तो दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, जिनके लिए रेंज क्या होती है, सेम रेंज होती है। ओके, इफ maximum heights are h and h1 and h2, then find relation between h1 h2 r and t1 t2। ओके, तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया, इनमें दोनों में क्या होगी, रेंज तो सेम होगी, और मैक्सिमम हाइट जो है इस केस में h1 होगी, इस केस में h2 होगी, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट t1 होगा, इसमें t2 होगा, रेंज सेम होती है केवल। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि करके। ठीक है, तो h1 कितना होगा, h1 अपना कितना आएगा, h1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है h1 का, या फिर रेंज का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। हम क्या करें कि इनकी जगह पे यहाँ पे सीधे हम जो है इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये थीटा है और ये जो चीजें निकाल रहे हैं अपन 90 माइनस थीटा पे निकाल रहे हैं, तो रेंज दोनों में क्या होगी, सेम होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ से जो रेंज होगी वो हो जाएगी सेम। ठीक है, तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है मैक्सिमम हाइट h1 जो कि कितना हो जाएगा, h1 जो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ओके, और इस तरफ जो है हाइट निकालेंगे, उसमें u तो सेम ही है, साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई जी, एक ये हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें t1, तो t1 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, और इस t2 में क्या होगा, t2 में क्या आएगा, थीटा की जगह क्या डालना है, 90 माइनस थीटा,
ठीक है, तो 90 माइनस थीटा इस जगह पे रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2u कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ये अब यहां से हम जो है क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, यहां से हम जो है रिलेशन निकाल सकते हैं इनमें। अच्छा, क्या पूछा है, रिलेशन बिटवीन H1 H2 एंड R, H1 H2 एंड R, इनमें हम रिलेशन कैसे निकाल, किस तरह से निकाल, एक चीज देखो, तो रेंज जो है अपने पास, रेंज वाले फॉर्मूले में क्या है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का मतलब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है यहाँ, तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को मैं क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, राइट। इनको H1 और H2 को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, H1 इंटू H2 कर लें, तो H1 इंटू H2 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो H1 H2, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, H1 H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना U4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे भी नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 4g²। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला ये है अपने पास, इस फॉर्मूले को मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, ये जो है मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, U² साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है, सॉरी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ एक 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, ये तो स्क्वायर इसका कर दिया, तो यहाँ अपने पास 4 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं एक 4 से नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर जो टर्म लिखी थी पूरी पूरी टर्म अपने को यहाँ पे दिख रही है, U4 हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और एक का 4 एक्स्ट्रा आएगा तो 4 नीचे लिख दिया, और इसके अलावा नीचे जो है ये g², तो इसको मैं पूरे ही ब्रैकेट में g को भी उसके साथ में ले लूं, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे g, और ये 4 मैंने यहाँ वाला नीचे वाला बाहर ले लिया, और एक 4 मैंने ऊपर से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये बन गया, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है अंदर वाला, वो अंदर वाला रेंज बन रही है, राइट। ये अंदर वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है, रेंज, तो ये हो जाएगा R² बाई 4 मतलब 16, राइट। और ये किसके इक्वल आ रहा है, इस तरफ H1 H2 के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R की जो वैल्यू मिलेगी हमें, R की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 4√H1 H2, H1 H2, ठीक है। ये तो हमने कर लिया किस तरह से, बेसिक फॉर्मूला यूज करके, ठीक। अब इसको और फटाफट करना था करना चाहते हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, ठीक है, दोनों बार यूज कर लो, पहले इसके लिए लिखे मैं, इसके लिए लिखें, तो टेन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, ओके, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, टेन थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, 4h1/r, और दूसरा उसके लिए लिखेंगे तो उसके लिए थीटा कितना डालेंगे, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा करोगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 4h2/r, और इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो टेन थीटा कॉट थीटा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे, और इस तरफ क्या बन जाएगा, 16h1 H2/r², और यहीं से अपन यहाँ से देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4√H1 H2 आ जाएगी, जो कि हमने इधर भी निकाले थे। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस करी, ये लिखे H1 H2, ये सारी चीजें लिखी, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ देख सकते हैं कि इससे सीधे हमने एक ही स्टेप में जल्दी से आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है जो है हमने क्या यूज किया, कौन सा फॉर्मूला जो है हमने यूज किया यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट जो है इसमें वो है टाइम ऑफ फ्लाइट्स में रिलेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रिलेशन जो है कैसे निकालें, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रिलेशन,
टाइम ऑफ फ्लाइट्स में भी देखें तो एक टी में क्या है साइन थीटा, एक में कॉस थीटा। अगेन अपने को क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड पार्ट, ओके मल्टीप्लाई कर लें T1 इंटू T2, T1 T2 क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 4u² 4u² साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g²। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैं क्या करूँ, 2g² को तो बाहर ले लूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2g² नहीं 2g को, तो नीचे तो क्या रह जाएगा, g रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा u²। एक 2 जो है इस 4 में से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर अलग कर दूं, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा यहाँ से, और ये r हो जाएगा, ठीक है 2r/g। तो यहाँ पे रिलेशन ये आ गया, और वहां पे क्या था उसका रिलेशन r = 4√h1h2। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन मेरा पर्पस जो इस क्वेश्चन का था वो था कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करना सीखें, tan थीटा = 4h/r। इससे जो है क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं। A vertical pole has red mark at some height. A stone is projected। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल पोल ले लेते हैं। ओके, तो अपने पास जो है ये एक पोल है, और इस पोल पे एक रेड मार्क है, कहीं मान लेते हैं ये हो गया रेड मार्क। ओके, एट सम हाइट, और इसकी हाइट जो है यहाँ से कुछ ले लेते हैं। ओके, तो इसकी हाइट एट सम हाइट h। ओके, द स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। ओके, तो ये अपना ग्राउंड हो गया। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ से अपन एक स्टोन को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री इट हिट्स द पोल ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलरली 1 मीटर अबव द मार्क, मार्क के 1 मीटर अबव मान लेते हैं, ये हो गया, ये कितना है 1 मीटर अबव, 1 मीटर अबव दी। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलरली टकराता है, तो 45 डिग्री पे फेंकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे टकराता है। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर टकराता है, इसका मतलब ये पार्टिकल की कौन सी होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट के बाद इसके बाद पार्टिकल कहाँ, ग्राउंड पे आ जाएगा वापस। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया, ये बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस r/2 है, ये भी r/2 है, ये पार्टिकल यहाँ पे परपेंडिकुलरली टकरा रहा है। ठीक है, और ये कितने एंगल पे फेंका गया था, 45 डिग्री पे। ओके, और कुछ स्पीड मान लेते हैं u स्पीड से 45 डिग्री पे। व्हेन प्रोजेक्टेड विथ डिफरेंट स्पीड, अच्छा तो इस डिफरेंट स्पीड ले रहा है, तो इसको पहले वाले को अपन u1 मान लेते हैं। विथ डिफरेंट स्पीड एट एन एंगल tan इनवर्स 4/3, ये 37 डिग्री होता है। ठीक है, इस बार हमने 37 डिग्री पे इसको थ्रो किया, तो इट हिट्स द पोल ऑर्थोगोनली एट 1.5 मीटर बिलो द मार्क। ठीक है, तो इस मार्क से 1.5 मीटर बिलो, तो ये हो जाएगा मान लें 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बिलो द मार्क। ओके, तो और यहाँ पे भी वो ऑर्थोगोनली हिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थोगोनल, सॉरी 1.5 मीटर नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ ऑर्थोगोनली हिट कर रहा है, मतलब इसकी भी ये मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट है ये, और ये आधी रेंज इसकी भी यही आधी रेंज हो जाएगी, तो ये भी पार्टिकल जाके कहाँ गिरेगा, उसी जगह पे गिरेगा। आ रही बात समझ में? इसकी भी ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था, इसकी भी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था, तो ये दोनों के लिए रेंज का हाफ हाफ हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड मतलब u निकालना है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है। कब? ओके, तो ये वाला जो केस था सेकंड वाला, इसमें स्पीड कितनी थी u2 और एंगल था 37 डिग्री। ठीक है, अब कितनी स्पीड और कितना एंगल होना चाहिए जिसके लिए ये पार्टिकल जो है कहां से गुजरे, रेड मार्क से, और वो भी कैसे, ऑर्थोगोनली, राइट? तो ऑर्थोगोनली गुजरे, तो ऑर्थोगोनली गुजरेगा तो फिर ये भी पार्टिकल कहां पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा। अब यहां से देखें, अच्छा इसका u मान लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लेते हैं। अब यहां देखो, तो देखो मैक्सिमम हाइट और रेंज वाला फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, tan थीटा =
4h/r। और इससे जो है अपने क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और फटाफट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। ओके, तो चलो तो एक एक करके लगा देते हैं। पहले वाले सबसे ऊपर वाले में लगाएं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें यू की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बात तो। ठीक है, तो टेन थीटा पहले ऊपर वाले में लगाएं तो 1045, टेन थीटा मतलब 1045 ग्रीन कलर में लगाएं तो 4h मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी, ये एच कितनी हो जाएगी, दिस एच प्लस 1 मीटर, एच प्लस 1 मीटर हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई रेंज आर हो गई। रेंज तीनों के लिए सेम है। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन सबसे नीचे वाले के लिए लिख लो, 10 कितना 37, वो किसके इक्वल होगा 4h, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस 1.5 मीटर नीचे है उससे, ये भी आर हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे ही इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे या डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी। ओके, एच आ जाएगा तो यहां से अपने पास रेंज भी आ जाएगी, एच और रेंज दोनों आ जाएगा। ठीक है, और इस लास्ट वाले के लिए अपन फॉर्मूला यूज करें तो लास्ट वाले के लिए फॉर्मूला तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 4h/r। ठीक है, और ये चीज दोनों यहाँ रख के अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की। और वो थीटा जो है ये अपने को खुद से सॉल्व करना है, जो कि क्या आएगा 9/10, 10 इनवर्स 9/10। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया। और यू कैसे निकल जाएगा, यू आप किसी भी फॉर्मूले से कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें यू भी पूछा है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी पूछी है। तो ये जो है हम किसी मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, थीटा आ गया, रेंज से निकाल